हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। देखो बेटा, आपके एग्जाम शुरू हो चुके हैं। ऐसे में आपका हर एक पल कीमती है। ऐसे में आपको अपने हर एक पल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है बेटा। जानते हो, एग्जाम शुरू होने के पहले अक्सर बच्चे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एग्जाम के दौरान जो गैपिंग होती है, दो पेपर्स के बीच की गैपिंग, उस समय को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं। और ऐसा होने का मुख्य कारण जानते हो क्या है? एग्जाम का स्ट्रेस। आपको सिर्फ यही एग्जाम नहीं देना है, बल्कि इसी तरह के कई अन्य एग्जाम में भी आपको अपीयर होना है और आगे के भी पेपर्स आपको देने हैं बेटा, ठीक। और दो पेपर के बीच की जो गैपिंग होती है, उसमें मिले समय को सही ढंग से मैनेज न कर पाने का दुष्परिणाम ये होता है कि आपका अगला पेपर गड़बड़ हो जाता है, आपका मॉरल डाउन हो जाता है, आपका ध्यान आपके टारगेट से भटक जाता है। क्योंकि बेटा, आपको ये बेहतर समझना होगा कि अगर आपका कोई पेपर गड़बड़ हो गया मान लो, ठीक, तो उस एक पेपर के गड़बड़ हो जाने से आपका ओवरऑल रिजल्ट डिसाइड नहीं होता है। आपका ओवरऑल रिजल्ट तो बेटा डिसाइड होता है, जानते हो, हर सब्जेक्ट में मिले मार्क्स भी डिपेंड करता है। अतः आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है और इसके लिए एग्जाम के दौरान पेपर के बीच की जो गैपिंग्स के दिन है बेटा, उनमें आपको अच्छे से मैनेज करना होगा उन दिनों को, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करनी होगी। और ये आप कैसे करोगे, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो बेटा, आपका अपना जो पहला पेपर है, जैसे आपका हिंदी, अमूमन आपका हिंदी का पेपर पहला पेपर होता है, ठीक। आप देकर जब बाहर निकले तो हो सकता है कि आप जो भी लिख के आए हो उससे आप बहुत खुश ना हो, मायूस होकर आप बाहर निकले, लेकिन आपको अपना दिल छोटा नहीं करना है। जो भी जैसा भी लिखा है, अब उसमें कोई चेंज या कोई सुधार तो नहीं हो सकता है, तो फिर जो गुजर गया उसकी चिंता क्या करना। अब आगे की देखो, अगले पेपर पर ध्यान लगाओ, अपने आप को मोटिवेट रखो, अपडेट रखना है। और वैसे भी जिस चीज को आप बदल नहीं सकते हो उसके बारे में क्यों सोचना, क्या सोचना भाई। आप जानते हो बेटा, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते ही आप खुद को जो आपका अगला पेपर है उस पर 100% फोकस कर दो। और ये कैसे करोगे, इसको हम आपको बताते हैं। देखो, पेपर देने के बाद सीधे अपने घर पहुंचो, कहीं इधर उधर नहीं, ठीक। रिलैक्स फील करो। आप ये मान के चलो एक विकेट गिरा, अभी और विकेट आपको गिराने बाकी हैं, ठीक है। तो कुछ देर आप जानते हो घर पहुंच के आप रेस्ट करो, माइंड को अपने ब्रेक दो। हो सके तो कुछ खा पी कर आप वहां पे क्या कुछ देर के लिए सो भी जाओ। जब आप उठोगे, जानते हो बेटा, एकदम रिलैक्स फील करोगे। अब आपको अगले सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए खुद को तैयार करना, रेडी करना है, ठीक। आप जानते हो बेटा, अगले सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जब खुद को आप रेडी कर रहे होगे तो उसके पहले आप जानते हो क्या करोगे? सबसे पहले आप उसका जो सिलेबस है अगले पेपर का, आप उसको देखो पहले, और एक टाइम टेबल आप बनाओ, डे टाइम टेबल आप बनाओ। अगर 2-3 दिन की गैपिंग है तो किस डेट में क्या क्या पढ़ना है, एक ही दिन की गैपिंग है तो किस किस टाइम पे क्या क्या पढ़ना है, आप इसका टेबल बनाओ बेटा। और जानते हो, टेबल हो सके तो मन में बनाओ, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा मन में मत बनाओ, आप उसको लिख के बनाओ कि आगे कब क्या पढ़ना है और कब कब पढ़ना है। एग्जाम देने के अगले दिन जो वक्त आपको मिलेगा, मतलब कि गैप डे, अब उसमें देखते हैं कि आपको कैसे, कब व क्या करना है। देखो, शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। आपका मॉर्निंग रूटीन, देखो आपका मॉर्निंग रूटीन जो हमने फिक्स किया आपके लिए, वो सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। देखो, अगले दिन सुबह आपको जल्दी उठना है बेटा, मतलब कि 6-6:30 बजे तक आप उठ जाओ, जल्दी जल्दी फ्रेश होकर, और 7:30 बजे तक हर हालात में आप पढ़ने बैठ जाओ। सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक आपको ढंग से मन लगा के पढ़ाई करनी है, जिसको आप मॉर्निंग रूटीन मान सकते हो। हर गैपिंग में ये काम करना बेटा, ठीक। और जानते हो, इसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी हो उस पर ध्यान देना, क्योंकि सुबह सुबह की पढ़ाई में आप बोर भी नहीं होगे, एकदम फ्रेश आप अपने आप को फील कर रहे होगे, जो भी पढ़ोगे आपको याद रहेगा और फटाफट जल्दी जल्दी आप निपटा भी लोगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, पढ़ते समय मन में मत पढ़ना, बुदबुदा के मत पढ़ना, धीमी आवाज में मत पढ़ना, ठीक है, जानते हो, बल्कि बोल बोल के आप पढ़ना। जानते हो, जब बोल बोल के आप पढ़ोगे तो आपका जो ब्रेन है बेटा, ब्रेन ये उस जानकारी को लंबे समय तक स्टोर रखेगा, कम से कम अगले दिन तक तो याद रखेगा ही रखेगा। जिस दिन आपका पेपर है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लिख के ही आओगे। अब सुबह 10:30 बजे तक पढ़ाई करने के बाद आप आधे घंटे का ब्रेक लो बेटा, ठीक। घर में ही, कहीं बाहर नहीं निकलना बेटा, घर में ही इधर उधर कहीं टहल घूम लो, या घर में कोई आपका हो जिससे आपका बहुत मन लगता हो, थोड़ी देर बातचीत कर लो, या फिर कोई ऐसा काम करो जिससे आपका मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, ठीक। और जहां तक हो सके फोन से दूर रहना, वरना जानते हो, ये आधे घंटे का वक्त जो रिलैक्स टाइम है, ये कब आपका 1 घंटे 1.5 घंटे बदल जाएगा आप जान भी नहीं पाओगे, आपका नुकसान होगा बेटा। आपका समय बहुत कीमती है, ठीक। अब उसके बाद फिर मिड डे आपका रूटीन, मतलब उसके बाद का जो समय, उसका रूटीन हमने फिक्स किया बेटा आपके लिए 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। देखो, आधे घंटे का जो ब्रेक है उसको लेने के बाद फिर से दोबारा आपको ठीक 11 बजे पढ़ने बैठ जाना है और 1:30 बजे तक पढ़ाई करना है। और जानते हो, इस बार जब पढ़ाई करोगे तो आपको साथ साथ राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। सुबह आपने जो पढ़ा था, ओरल पढ़ा था, बोल बोल के पढ़ा था, अब उससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स है, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप, ठीक है, उसको सॉल्व करोगे, कॉपी में लिख के सॉल्व करोगे, मन में नहीं करोगे बेटा, जानते हो, लिख के उसका अभ्यास करोगे। और जानते हो, लिखने का काम आप जो करोगे वो आप जानते हो चेयर और टेबल पे बैठ के करना। ये मान के चलना कि आप घर में नहीं बैठे हो, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, एग्जाम दे रहे हो बेटा, और कल को यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ऐसा करने से आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक, और जो आपके कल वाले एग्जाम में, अगले दिन के एग्जाम में काफी आपकी मदद करेगा।
इसी दौरान पिछले साल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को भी सॉल्व करो, जिससे आपको जानते हो बेटा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के पैटर्न की जानकारी मिलेगी और साथ ही आप ये भी समझ पाओगे कि कहाँ पे आप अच्छे हो और कहाँ पे आप कच्चे हो। अगर फिजिक्स या मैथ का पेपर है तो इसी समय इस दौरान जानते हो अच्छे से अपने फार्मूले को और बिना किसी अन्य की मदद के आप उसको सॉल्व करना शुरू करो। फार्मूले पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करो, लिख के सॉल्व करो, उसकी प्रैक्टिस करो। और अगले दिन मान लो केमिस्ट्री का पेपर है बेटा, ठीक, तो जो केमिकल रिएक्शन है या नॉर्मलता पे आधारित जो क्वेश्चन है या मेटलर्जी पे आधारित क्वेश्चन है उस पर जरूर ध्यान देना। डायग्राम मेटलर्जी जरूर बनाना बेटा, ठीक। अच्छा, उसके बाद ठीक 2:30 बजे अपनी पढ़ाई बंद कर दो और सीधे भोजन करने बैठ जाओ, क्योंकि आप जानते हो कोई भी इंजन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिना ऊर्जा के आपका नहीं चलता, ठीक। तो आप जानते हो भाई ये भी तो इंजन है, इसको भी तो ऊर्जा चाहिए, ठीक। ठीक 2:30 बजे आप भोजन करने बैठ जाओ, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर जानते हो ध्यान रखना भोजन करने के दौरान भी जितनी आपकी भूख होगी उससे कुछ कम ही खाना, ज्यादा खा लोगे नींद आने लगेगी। अच्छा, उसके बाद अगर हो सके भोजन करने के बाद बेटा घर में थोड़ा टहल घूम लो, या फिर ऐसे लोग जिनसे बात करने पे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो, थोड़ी देर आप उनसे बातें भी कर लो, हो सके थोड़ी देर वहां पे क्या सो भी जाओ। लेकिन ध्यान रखना सोने के पहले आप मोबाइल में अलार्म लगा के सोना बेटा। जानते हो कितने बजे का? ठीक 4:30 बजे का। अलार्म बजते ही ठीक 4:30 बजे आप उठ जाओ। इस वक्त 4:30 बज रहे होंगे शाम के। आप एक काम करो, हाथ मुंह धुलो बेटा, और जानते हो इस वक्त आप खुद को एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। अब आपको बस रिवीजन करना है और अधिकतम जितना संभव हो सके उतना सिलेबस कवर कर लेना है। लेकिन ध्यान रहे बेटा, जो आपको पहले से आता है, बहुत अच्छे से आपको आता है, ठीक है, उसका भी एक बार रिवीजन जरूर करना, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। अब आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करो जिनमें थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है, मतलब कि ऐसे टॉपिक जो आपको आते तो हैं लेकिन लिखते समय कहीं ना कहीं आप गलतियां कर देते हो। और जानते हो बेटा, ऐसे टॉपिक जिन्हें आप बिल्कुल से नहीं समझ पा रहे उन्हें आप लास्ट टाइम के लिए रखना, सोने के आधा 1 घंटा पहले एक बार पढ़ लेना बस, ठीक। क्योंकि जानते हो ये वक्त आपका बहुत कीमती है और जो टॉपिक आपको साल भर बिल्कुल समझ में नहीं आया उनके पीछे आप वक्त गंवाना अक्लमंदी नहीं है। और अब आपको यही रूटीन हर गैप के दिनों में फॉलो करना है, जहां आप सिर्फ और सिर्फ अगले पेपर की चिंता करोगे। जो पेपर दे आए, पिछला एग्जाम दे आए, उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करोगे, ठीक। और ध्यान रखना बेटा, जानते हो जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले की रात, मतलब वही जिसको आप कहते हो ना, या अक्सर हम बोलते थे वही रात अंतिम, वही रात भारी, हम उस रात की बात कर रहे हैं, ठीक। आपको देर रात तक जाके नहीं पढ़ना है बेटा, वरना एग्जाम में आपको जानते हो पेपर लिखते समय थकान महसूस होगी, नींद आएगी, जो आपको एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पे फोकस करने से रोकेगी। आप फोकस नहीं कर पाओगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ढंग से जानते हुए भी आप लिख नहीं पाओगे बेटा, ठीक। काफी दिक्कतें आएगी। तो फिर गैप के दिनों में जानते हो आपको रात में हर हालात में 11 बजे तक आपको सो जाना है। भले चाहे सुबह अगले दिन जल्दी उठ जाना और जल्दी उठ के पढ़ाई कर लेना, लेकिन रात में सोने का टाइम आपका 11 बजे फिक्स करना। 11 बजे आपको सो ही जाना है, भले चाहे अगले दिन आप सुबह जल्दी उठ के और पढ़ाई शुरू कर दो अपनी, ठीक। उम्मीद है कि गैप के टाइम में कैसे कब क्या मैनेज करना है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से मेहनत करो बेटा, जानते हो, और सिर्फ अगले पेपर पे अपनी पढ़ाई को फोकस करो, जो गुजर गया उस पर बिल्कुल नहीं। बाय द वे, एक एग्जाम मान लो अगर आपका अच्छा नहीं गया, मान लो खराब हो गया, तो उसकी वजह से जो अगला एग्जाम है उसको तो खराब नहीं करना है ना। और इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते ही उस एग्जाम को आप भूल आओ जो आप लिखा है, दे आए। बस अगला जो एग्जाम है उस पर अपनी सारी पढ़ाई सिस्टमेटिक वे में टाइम को मैनेज करो और फोकस करो। एक काम जरूर करना बेटा, आप किस स्टेट से हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखना, ठीक। और साथ ही साथ जानते हो बेटा किस क्लास में पढ़ते हो, अपने क्लास का नाम लिखना। और इस वीडियो को देखने के बाद अगला कौन सा पेपर, किस सब्जेक्ट का पेपर होने वाला, उस सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखना। टेंशन बिल्कुल मत लेना बेटा, आप जानते हो हम हैं, हमारी पूरी की पूरी टीम है, हमारा पूरा यूट्यूब चैनल है फिजिक्स बाय पंकज सर, हम सब मिलकर, ठीक, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और आपके हर टेंशन को इसी तरह से दूर करते रहेंगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।